कि तू खेसरिया के दिल में मतभेद कर दे जवना खरिया में खैले ओहो छेद कर दे तो रोहित परेशान तहरा झूठ के कहरा से तोहर नाम भइल हमारा से हम बदनाम कहरा। जब हमारे पास संगीत है तो किसी को जुबान से जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता और जिन बातों में कोई बात ना हो उस पर बात करके बात बर्बाद करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। इस जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी चीज के लिए किसी बात के लिए किसी से लड़ाई मत करिएगा। उसका मतलब है बेटा के लिए, बेटी के लिए, इस शरीर के लिए, जिंदगी के लिए नहीं। यहाँ कोई किसी का है नहीं। बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा, शरीर शमशान की, जिंदगी मौत की और लास्ट में निधन लिखाना है। तो फिर क्या मतलब किसी से लड़ाई कर खेसारी गरीब था लेकिन मरूंगा तो अमीर बन के मरूंगा। अगर आपके जीवन में गरीबी है तो उस गरीबी को कोशिए मत कि मैं गरीब हूं, नहीं। ये भगवान ने आपको अवसर दिया है कि तू अमीर बन जा, तो अमीर बनो, अपने आप को गरीब मत समझो, मेहनत करो। आजकल के लड़कियां चाहे लड़के 30 सेकंड में पूरी दुनिया जीतना चाहते हैं। रील का जमाना है ना, 30 सेकंड में ही चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारी बन जाए। नहीं, अगर पूरी दुनिया पे राज करना है तो 30 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके दुनिया को बता पाओगे कि तुम्हारे अंदर बात क्या है। 30 सेकंड में दुनिया जीती नहीं जा सकती। तो जिंदगी को समझो। एक अमीर के पास अमीर बनने का मौका नहीं होता है, लेकिन गरीब के पास अमीर बनने का मौका होता है। हम गरीब थे, पैदा हुए गरीब, लेकिन मरेंगे तो राजा बन के मरेंगे, नहीं तो फिर इस दुनिया में आने का कोई मतलब नहीं। आज इस सम्राट में बहुत सारे लोग खेसारी जैसे पैदा हुए हैं और सब कभी कभी सब सारे के सारे खेसारी, सबके सब खेसारी है। हाथ उठा के बताओ हम खेसारी हैं। लव यू। खेसारी बनो। 10 घर में 10 कलाकारों के घर में खेसारी झाड़ू पोछा किया है, कपड़ा धोया हो, बर्तन धोया हो, लोगों का जूता साफ किया हो, जूता साफ किया हो। बट आज मुझे लगता है कि 15 नौकर मेरे घर में है। तो ये बताने की बात नहीं कि यार मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे घर में नौकर है, नहीं। मैंने अपने आप को समझा। पहले खुद को समझो, उसके बाद दुनिया आपको अपने आप समझ जाएगी। तो खुद को पहले समझाओ। कभी मत समझना कि आप गरीब हो। अमीर बनो, मेहनत करो, जो करना है करो। सोकर सपने देखने वाले कभी पूरा नहीं करते। अगर सपना देखना है तो जग के देखो। पूरा वही सपने होते हैं जो जग के देखे जाते हैं, नहीं तो पूरी दुनिया सोइए। अगर आप ही सोओगे तो आपके लिए दुनिया जगेगी, आप जगोगे तब आपके लिए दुनिया जगेगी। आज संजय भैया ने अरबों रुपया कोई खर्चा करके भी इतनी साम्राज्य को इकट्ठा नहीं कर सकता है, लेकिन एक इंसान की हिम्मत को देखिए। संजय भैया ने एक हिम्मत जुटाई, अपने छोटे भाई को बुलाया, एक कलाकार को नहीं। मैं इस परिवार के लिए, इस गांव के लिए कलाकार हूं ही नहीं। मैं इस परिवार का, इस गांव का, इस जिला का, इस शहर का, इस बिहार का, इस पूरे भोजपुरी समाज का एक बेटा हूँ और बेटा होकर ही मैं काम करता हूँ। मैं कोई स्टार नहीं भाई, और मुझे किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि मैं कितना गरीब था और मेरे से ज्यादा मेहनत मेरे पापा ने किया है। उस गरीबी में खेसारी पढ़े नहीं, बट एक बात बताऊं, हकीकत, आनंद बाबा, पढ़े लिखे लोग शब्दों के पीछे जाते हैं, लेकिन कर्म करने वाले लोगों के पीछे शब्द चलता है। इस दुनिया का दस्तूर है कि अगर मेहनत करोगे तो आपके पीछे शब्द चलेगा। भगवान राम के पीछे शब्द चले थे। सच पूछो तो
सबरी की जरूरत राम नहीं थी, राम की जरूरत सबरी थी। अगर सबरी के पास राम नहीं जाते तो उनकी महानता को देखा नहीं जाता। सबरी के पास गए इसलिए भगवान राम की अहमियत बड़ी हुई। सबरी का अहमियत बड़ा नहीं हुआ, राम की अहमियत बड़ी हुई। तो अपने आप को किसी की मदद करने में पीछे मत हटना। जमीन के लिए कभी मत लड़ना, जमीन यही रह जाने वाला है। जिंदगी से लड़ो और अपने आप को साबित कर दो। प्रॉब्लम यह है जिंदगी में मामा कि अब हम गाए तो क्या गाए। भजन गाते हैं तो दुनिया सुन नहीं पाती, और लोग गीत गाते हैं तो कहते हैं कि अश्लीलता होगी। 3 घंटे से सुन रहे हैं ना। तो जिंदगी ये है कि आदमी करे तो क्या करे। अगर हम लोग गीत गाते हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, तो उसका आज इस गाने का, जिस गाने को मैं भी गाने जा रहा हूँ, इस गाने का भी 750 मिलियन है। 750 मिलियन, यानी कि 75 करोड़ लोगों ने इसको देख लिया। और भजन गाता हूं तो 5 लाख लोग नहीं देख पाता। हम क्या करें हम जिंदगी को बचाने के लिए। और एक बात बताएं, लोग कहते हैं कि खेसरिया किसी कलाकार को आने नहीं दिया। ऐसा है नहीं। खेसरिया इतना किसी ने मेहनत नहीं किया, शायद इसीलिए यहाँ तक नहीं आता। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो आ रहे हैं, कोई किसी को रोकता नहीं है। अब लोग कहते हैं फलाना सहारा नहीं दिया। कंधे को मुर्दों की जरूरत होती है, जिंदों को कंधे की जरूरत नहीं होती। अरुआ लोग से एगो बात बता दी। अरुआ लोग जानत हो बहुत सारा सिनेमा हमनी के दोनों भाई के रुआ देख ले, मेहंदी लगा के रखना से लेके और बहुत सारा इसमें सेहरा बांध के आऊंगा और कौन कौन राजा जानी वगैरह चंपारण से लेके बहुत सारा फिल्म रुआ देख ले। हमनी के आज तक आदमी सेवा में बांटे। रुआ लोग एगो बात हम बता दी, चूंकि रुआ लोग की बात पता ना हुई कि हमार ससुराल है लकड़ा को, हमार ससुराल है। और हम आयल बनी पारिवारिक रूप से, परिवार में आयल बनी हम। और हम ये बात अपना साला से, राजू जी से आवते हुए पटना से कहत रही है खेसारी भाई के बारे में। चूंकि सामने कहत नहीं तो वालों की मत बुझे कि हम सामने कहत नहीं, कहे कि एगो हम ठोस आदमी हैं, मुंह पर बोली दे। भाई साहब ईश्वर साक्षी है, मैं इस बात को बोल रहा था इनको कि खेसारी भाई 24 घंटा में 22 घंटा मेहनत करने वाले लोग हैं। और साक्षी मैं हूं, मैं साक्षी हूं। मैं एक दिन परेशान हो गया। गोवा से हम लोग आए थे। अरे यार गोवा से हम लोग आए हैं, हम लोग परेशान होकर आए हैं। गोवा गए, मीटिंग किए, आए, उसके बाद ये बोल रहे हैं हम घर जाएंगे। ये बोल रहे हैं चल के डबिंग कर लिखल जाओ। हमने डबिंग बाकी बा, ओकरा बात कहते नहीं कोरस कर लिखल जाओ। हमने सचमुच देखिए यही होता है और हमने देखा है। धन्यवाद भाई, बहुत मैं इसीलिए बोल रहा था बाबा कि 30 सेकंड में दुनिया को नहीं जीती जा सकती। 30 सेकंड में रील में आजकल की दुनिया चाहती है कि रील से दुनिया को अपना बना लो, लेकिन रियल जब तक आपके पास नहीं होगा दुनिया आपको अपनाएगी नहीं। तो यही बात है। मुझे ज्ञानी एक बात बताऊं आपसे, ज्ञान किसी किताब में होता ना तो गौतम बुद्ध भगवान नहीं बनते, पीपल के पेड़ के पास बैठकर, तो ज्ञान अर्जा जाता है। आ रहे हैं संजय भैया, कहाँ पहुंचे? हम सबके गार्जियन, हम सबके बड़े भाई गोड्डा विधायक, आज उनके जीत के लिए मेरी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामना अपने बड़े भाई को, कि उस परिवार का बेटा हूँ और आज मेरा भाई विजयी होके आया है। थैंक यू भगवान से और जनता को ढेर सारी शुभकामना। कि न सिंगारे न पटारे न गतारू जान मार में तहा कजरा कटारा देखी भैनी बीमार में कि बोला कैसे